brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी मारे गए। उसके बाद जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, चाहे उनकी पत्नी की बात करें, उनकी मां की बात करें, उनके पिता की बेबसी की बात करें, वो हर किसी को हिलाकर रख देती हैं। पीड़ित परिवार से, इस टूटे हुए परिवार से मिलने योगी आदित्यनाथ जाते हैं। सीएम के पहुंचने के बाद सीएम एक बड़ा बयान दे जाते हैं और उधर सीएम का ये विजिट पूरा होता है, इधर अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभम द्विवेदी को लेकर एक सवाल पूछा जाता है और इस सवाल का अखिलेश यादव जो जवाब देते हैं उस पर अखिलेश यादव घिर रहे हैं। जी, सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव अपनी इस बयान के लिए जमकर ट्रोल हो रहे हैं, लेकिन क्यों, वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। दरअसल कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर में अखिलेश यादव की तरफ से बुलाई गई। तमाम इश्यूज पर अखिलेश यादव मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। पहलगाम को लेकर भी उन्होंने कई बड़े सवाल उठाए, केंद्र सरकार को घेरा और वहां पर जो एक नाकामी रही बड़ी, जिसकी वजह से इतनी बड़ी आतंकी घटना हो जाती है, उसको लेकर भी वो सवाल पूछते हैं। लेकिन जब मीडिया की तरफ से एक सवाल पूछा जाता है कि क्या कानपुर के शुभम द्विवेदी के घर अखिलेश यादव भी जाएंगे, इस पर अखिलेश यादव जो बयान देते हैं वो उस पर घिर जाते हैं। अखिलेश यादव ने क्या कहा, पहले वो देखिए छोटा सा चंक, और उसके बाद जो सवाल उठ रहे हैं, जिस तरीके से अखिलेश यादव को घेरा जा रहा है, जो उनको लेकर यहाँ पर कई सारे सवालों की फेहरिस्त है, वो हम आपको बताएंगे। मुख्यमंत्री सभी कानपुर गए हैं, तो आप विपक्ष के नेता हैं, क्या आप भी जाएंगे? हालांकि परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है। देखिए, ये आपने बयान सुना अखिलेश यादव का, उसका छोटा ही चंक हमने आपको सुनाया है। पूरा बयान हम आपको बाद में सुनाएंगे कि आखिर अखिलेश ने क्या कुछ और विस्तार से कहा था शुभम द्विवेदी को लेकर जब ये सवाल पूछा गया था। लेकिन अपने इस बयान को लेकर अखिलेश यादव जिस तरह से ट्रोल हो रहे हैं, पहले उसे देखिए। अखिलेश की इसी बयान का एक छोटा सा चंक वायरल हो रहा है और उसके साथ तमाम तरह के कॉमेंट्स किए जा रहे हैं। एक तरफ अखिलेश के विरोधी उनको इन चंक्स को शेयर करके घेर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव के समर्थक अखिलेश यादव के समर्थन में, उनके बचाव में सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। पहले कुछ ये पोस्ट देखिए। जनार्दन मिश्रा नाम के एक यूजर इस वीडियो के चंक को शेयर करते हैं और कहते हैं, इन टोटी चोर की निर्लज्जता तो देखो। ये कह रहे हैं पहलगाम हमले में कानपुर के मृतक व्यक्ति के यहाँ ये इसलिए नहीं गए क्योंकि उससे इनका कोई संबंध नहीं है। गौमांस के तस्कर अखलाक के घर तो ये कई बार गए थे। शुभम शुक्ला नाम के यूजर कहते हैं, हालांकि परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के घर जाने के सवाल पर अखिलेश यादव का ये जवाब। अखिलेश यूपी के पूर्व सीएम रह चुके हैं। इस दर्दनाक घटना पर भी इनका राजनीतिक गुना भाग हद है। आगे कुछ और यूजर्स के कॉमेंट देखिए। मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार नाम के एक यूजर हैं जो लिखते हैं, अखिलेश यादव ने आज नीचता की सभी हदें पार कर दी। वो इस सवाल का जिक्र करते हैं जो पूछा गया था शुभम द्विवेदी के घर जाने को लेकर, और उसके बाद अखिलेश यादव के उत्तर को कोट करते हैं और आगे लिखते हैं, अखिलेश का संबंध बस मुख्तार के परिवार से है या सैफई परिवार से है। वही अंकुश सिंह मलिक नाम के एक सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, अखिलेश यादव ने आज नीचता की सभी हदें पार कर दी हैं। वो भी कुछ इसी तरह के कमेंट को दोहराते हैं और बहुत सारे कमेंट्स से कुछ ही कमेंट्स हम यहाँ पर लाए हैं। अगर आप जाएंगे एक्स पर या फेसबुक पर, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम या बाकी और जगहों पर, तो वहाँ पर आपको इस तरह के कई कमेंट्स दिखेंगे। इस पर अखिलेश यादव के जो समर्थक हैं वो अखिलेश यादव को डिफेंड कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो कहना चाहते थे उसको तोड़ मरोड़ कर, घुमा करके ये राजनीति की जा रही है। अब सवाल ये कि क्या अखिलेश यादव इस पर कोई जवाब देंगे या नहीं देंगे। लेकिन ये जो छोटा चंक है, इसका पूरा बयान क्या था, अखिलेश यादव ने खुद को दूर रखने की क्या वजह बताई थी, वो भी जरा सुन लीजिए। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सभी कानपुर गए हैं, तो आप विपक्ष के नेता हैं, क्या आप भी जाएंगे? हालांकि परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है और मैं तो अपने पार्टी के लोगों से कहूंगा कि ऐसी घटना में जरूर पहुंचें, क्योंकि कई बार भारतीय जनता पार्टी के लोग व्यवहार भी गलत करवा देते हैं दूसरों के साथ। ये बात ओपन नहीं बोलनी चाहिए मुझे, लेकिन क्योंकि आपने ये सवाल पूछा है, कभी भी किसी को कार्यक्रम में अपमानित करा देती है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए बहुत सावधान भी रहना चाहिए। और अभी तो आप मेरा साथ दे रहे हो, 5 मिनट बाद उनका साथ देने लगोगे। अभी हमें ही जाने के लिए कह रहे हो। मुझे याद है एक फौजी के हमें गया था,
एज ए मुख्यमंत्री, उस कमरे में आरएसएस के लोग बैठे हुए थे। उन्होंने क्या करवाया था आप पता करवा लेना। और जबकि वो जवान जो शहीद हुआ था वो जॉर्जियन था, मिलिट्री स्कूल के पास आउट थे वो। उन मिलिट्री स्कूल से मैं ही पास आउट हूं। तो इसलिए आप कब उनके साथ हो, 1 मिनट हमारे साथ हो बस। ये पूरा देश जानता है। इसीलिए आपने देखा नहीं किसी मीडिया के एक रिपोर्टर के साथ क्या व्यवहार हुआ है। वो इसलिए व्यवहार हुआ है क्योंकि पिछले कितने वर्षों से आप क्या गा रहे हो, क्या सुना रहे हो। आप सच्चे पत्रकार नहीं बचे हो। अगर सच्चे पत्रकार आप लोग बन जाएंगे उस दिन देश की सुरक्षा और मजबूत हो जाएगी। वैसे आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने के बाद वो रोते हुए नजर आते हैं, इमोशनल नजर आते हैं और योगी के समर्थक उसको जमकर शेयर भी कर रहे हैं। और एक तरफ अखिलेश को वो इस तरह से सवालों में खड़ा कर रहे हैं, दूसरी तरफ योगी का महिमा मंडन कर रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब शुभम द्विवेदी के घर पहुंचे थे तो उन्होंने सीधे कहा था कि शुभम के साथ जो कुछ भी हुआ है या उनकी पत्नी या उनकी माँ, उनके पिता के साथ जो कुछ भी हुआ है उसका बदला जरूर लिया जाएगा। मोदी सरकार पर भरोसा रखें। और बिहार की धरा से जब पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया था तो सीधे कहा था कि जर्रा जर्रा जमीन भी आतंकियों से छीन लेंगे और ऐसा हश्र करेंगे कि पहले वैसा कभी कुछ नहीं हुआ होगा। लेकिन अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ और मोदी, जो ये 3 राजनीतिक चेहरे इस पहलगाम आतंकी हमले के बीच में नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से एक दूसरे को लेकर बयानबाजियां हो रही हैं या फिर इन चेहरों को ट्रोल किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए।